When you have done enough with mountains and beaches are far away, but your heart still want to escape, then what could be the better destination than Gold City जैसलमेर of राजस्थान। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं जैसलमेर की गलियों में। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं और हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं। आज टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग कवर करेंगे पटुओं की हवेली और कल हम लोग कवर करेंगे जैसलमेर फोर्ट, कुलधरा एंड सम सैंड ड्यून्स। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली जैसलमेर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है। पटुओं की हवेली का निर्माण 1850 में गुमान चंद पटवा ने करवाया था और ये उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट हवेली है। आप देख सकते हैं जो ऊपर ये सोने की तरह चमकता हुआ सा दिख रहा है, दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ मेड ऑफ येलो सैंडस्टोन। और इसकी एक खासियत है कि येलो सैंडस्टोन पे जब भी सूरज की किरण आके गिरती है, वेदर इट्स सनराइज और सनसेट, इट शाइन्स लाइक ब्यूटिफुल गोल्ड। इसीलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और जैसलमेर फोर्ट को सोनार फोर्ट, बिकॉज दे आर मेड ऑफ येलो सैंडस्टोन। अगर हम पटुओं की हवेली की बात करें तो उस ज़माने के पटवे बहुत ही अमीर लोगों में से माने जाते थे और इनका मेन बिजनेस ओपियम ट्रेडिंग और ब्रोकेट का होता था। और इन हवेलियों में सीलिंग पे, पिलर्स पे, दरवाज़ों पे बहुत ही सुंदर मिरर वर्क और पेंटिंग का काम किया गया है। यहाँ पे आपको बेहद खूबसूरत सोने और चांदी की शीट्स का काम मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत मिरर वर्क देखने को मिलेगा। प्लस आप देख सकते हैं इस हवेली में अप्रॉक्सीमेट 60 झरोखे हैं और सभी के ऊपर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस हवेली की सुंदरता। ये देखिए, गोल्डन एंड सिल्वर शीट से ये काम किया गया है सीलिंग पे, दीवारों पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है दिखने में। Now we will show you the regal lifestyle of पटवा जी in 19th century। So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हाउस टेम्पल है उनका, जहाँ पे कि गणपति जी की मूर्ति विराजमान है। So उस ज़माने में पटवा जी गणपति जी को मानते थे और ये मंदिर में और भी काफ़ी भगवान के और उनके गुरु जी की मूर्ति हैं और बहुत ही सुंदर वही गोल्डन और सिल्वर शीट का काम अलॉन्ग विद मिरर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हर जगह मोस्ट ऑफ द दीवारों पे और सीलिंग्स पे यही गोल्डन सिल्वर शीट से काम किया गया है विद लॉट्स ऑफ मिरर वर्क। उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी, क्या उनका लाइफस्टाइल था, कैसे वो रहते थे, इन सब की झलक इस म्यूज़ियम में दिखाई गई है। ये देखिए उस ज़माने में वेट्स एंड मेज़र्स, कौन से सिक्के चलते थे, कैसे हमारा पैसे का उत्पत्ति हुई है, कैसे पहले दमड़ी चलता था, ठेला चला, पैसा आया, रुपया आया, किस टाइप के वेट्स के इंस्ट्रूमेंट्स और जो वेट करने के तरीके होते थे, यूज़ किए जाते थे उस ज़माने में, किस टाइप के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ये सब आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, दिस इज़ द येलो सैंडस्टोन और इसमें आगे जो छोटे पत्थर रखे गए हैं ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 200 साल पुराने हैं और हमारे इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेक्स डिफरेंट डिज़ाइन के रखे हुए हैं जो कि शायद उस ज़माने में यूज़ किए जाते होंगे। सो पटुआ की हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, दिस इज़ ओनली 200 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो हम आज भी यूज़ करते हैं। इनका जो लाइफस्टाइल है वो आजकल के लाइफस्टाइल से काफ़ी सिमिलर है। ये देखिए, बेडरूम,
राजा रानी का बेडरूम है ये, जिसमें कि आप देख सकते हैं जैसे आजकल के ज़माने में हमारे पास होता है बेडरूम है, साइड में कुछ बेसिक यूज़ की चीज़ें हैं, संदूक हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेज़र टाइम के लिए पासा रखा हुआ है, म्यूज़िकल के लिए शायद शौक होगा, तिजोरी भी आप पीछे देख सकते हैं। ये ड्रेसिंग रूम है रानियों का, जहाँ पे कि ये मिरर है उनके तैयार होने के लिए बनाया गया। और आप यहाँ पे सीलिंग पे साइड में देख सकते हो म्यूराल हैं ये, जिसमें कि मेकअप का दिखाया गया है। दिस इज़ देयर बर्तन घर, जहाँ पे कि सारे बर्तन, बड़े बर्तन रखे हुए हैं। ये 5 हवेलियों का मिक्सचर है, सो आई बिलीव यहाँ पे 5 फैमिलीज़ रहती होंगी पटवों की। ये रसोई घर है, जहाँ पे आपको उस ज़माने में जो बर्तन यूज़ होते थे, जो पटवे उस ज़माने में बर्तन यूज़ करते थे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये है म्यूज़िकल रूम, जहाँ पे ढोलक से लेकर बांसुरी, तबला, तंबूरा, सितार, रावण हत्था, जो कि एक राजस्थान का लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, which is played by Rajasthani folk communities like मंगनियार्स, कालबेलिया। दिस इज़ ड्राइंग रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जैसे हम लोग के घरों में होता है, सोफ़ा है बीच में और सेंटर टेबल है। वॉल्स पे बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल का काम किया गया है। सो वॉल पेंटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूरल। ऐसा बोला जाता है इस ड्राइंग रूम में जब उस ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा या फिर ब्रिटिशर्स आते थे तो उनको यहाँ पे बिठाया जाता था पटवों के साथ। रीगल लाइफस्टाइल के साथ साथ इस म्यूज़ियम में एस्ट्रोनॉमी के साइंस भी पाए गए हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक एस्ट्रो लैब है, उनसे रिलेटेड काफ़ी स्टफ़ यहाँ देखने को मिलते हैं और पाए गए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे ख़तों का, उस ज़माने में पत्र का जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पे 1000 ऑफ लेटर्स आई वुड से इज़ प्रेजेंट हेयर। ये ब्लूप्रिंट है पटवों की हवेली का, जो कि हवेली के अंदर प्रेजेंट है। Here I would like you to notice entrancing mirror work and fine wall painting on wall of this haveli. Again बहुत ही beautiful है, means take it just you feel wow to this। ये जो रूम है ये उनका लेजर रूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से वो लोग जब भी खाली समय बिताना होता होगा आते होंगे। चेस है यहाँ पे, पासा था यहाँ पे, 1-2 मोर गेम्स वर प्रेजेंट। क्लोजली मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे गोल्डन शीट का काम जो है इन्होंने किया हुआ है, सो दैट यू सी कि कितनी सफाई के साथ किया गया है। अब आपको लेके चलते हैं छत पे, जहाँ से ऑलमोस्ट पूरा जैसलमेर दिखता है। द फोर्ट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर। और अभी ये ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसलमेर उस डूबते सूरज की किरणों के साथ कितना खूबसूरत दिखता है। ये देखिए, वो कहते हैं ना स्कूल में पढ़ते थे सूरज की लालिमा, दिस इज़ व्हाट द रियल मीनिंग।